अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे फ़िल्टर मेथड को हम कैसे टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। बहुत सारे इसके यूज़ केसेस हैं, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि हम फ़िल्टर मेथड को इजी वे से कैसे यूज़ करें। तो मैं आपको VS कोड में लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़िल्टर मेथड हमारे पास क्या होता है। क्रिएट अ न्यू एरे कंटेनिंग ओनली एलिमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल एरे दैट पास अ टेस्ट और कंडीशन। यानी एरे के जो एलिमेंट टेस्ट या कंडीशन पास करते हैं, यानी रिजल्ट ट्रू आता है, तो वही आपके पास प्रिंट होते हैं। फिल्टर आइटरेट थ्रू ईच एलिमेंट इन ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे में से हर एक एलिमेंट को आइटरेट करता है। और फिल्टर मेथड में हम कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, और उस कॉल बैक फंक्शन में हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। एक हमारे पास रिक्वायर्ड होता है जो कि वैल्यूज़ का यानी एलिमेंट्स का, और 2 इंडेक्स और एरे आपके पास ऑप्शनल होते हैं। सेम बिल्कुल जिस तरह हमने मैप में पढ़ा था। इट शुड रिटर्न अ ट्रू इफ़ द स्टेट में एलिमेंट सेटिस्फाइज द फिल्टरिंग कंडीशन। यानी जो हमने कंडीशन लगाई हुई है वो अगर ट्रू हो रही है यानी एलिमेंट्स के हिसाब से, तो वही आपके पास एलिमेंट प्रिंट होंगे। अगर फॉल्स हो रही है तो वो प्रिंट नहीं होंगे। और उसके बाद एक और ये एलिमेंट यानी एक और ये न्यू एरे क्रिएट करेगा, और उसमें वही एलिमेंट होंगे जो कंडीशन पास कर चुके हैं। न्यू यानी आपके पास एक एरे बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि हम कैसे फ़िल्टर में कंडीशन लगाएंगे और एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे। तो बेसिक सिंटैक्स है इसका। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा वेरिएबल माय नंबर, और इसकी टाइप हमारे पास क्या होगी, एक एरे होगा नंबर्स का। तो हमने कुछ नंबर्स यहाँ पे स्टोर किए हैं। अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन से नंबर उस कंडीशन को मीट कर रहे हैं। तो मैं लिखूँगा माय नंबर्स एरे का नेम डॉट फिल्टर स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर हम यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे। सिंपल फंक्शन जो हम बनाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट एरो और कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारे पास ये एरो फंक्शन है, तो इसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। अब आप देखें, उसके बाद 3 आपके पास पैरामीटर हैं, जो कि एक आपके पास रिक्वायर्ड है और 2 ऑप्शनल है। तो ज़्यादातर आपके पास एक ही पैरामीटर इसमें हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक ही पैरामीटर लगा के आपको दिखा देता हूँ, बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नेम मैं रख देता हूँ नम्स ग्रेटर देन 10। ये मेरे पास एक नेम है पैरामीटर का, या मैं इसे सिंपल नम्स कर देता हूँ। और अब मैं कर्ली ब्रेस के अंदर यहाँ पे मैं रिटर्न यूज़ करूँगा। रिटर्न आपने लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद आप नम्स जो हमने ऊपर पैरामीटर दिया है डॉट नहीं, नम्स ग्रेटर देन, क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं ना, नम्स ग्रेटर देन 10। तो सिंपल एक कंडीशन है कि जो भी नम्स हैं वो ग्रेटर देन अगर ट्रू हैं तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू। और वही एलिमेंट आपके पास एरे में बाकी रहेंगे, और जो बाकी रह गए हैं जो कंडीशन मीट नहीं कर रहे हैं वो आपके पास प्रिंट नहीं होंगे। तो सिंपल आपके पास ये एक मेथड है। तो मैं इसको आपको यहाँ पे पहले आउटपुट दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल नहीं किया। अब जो हमारे पास ये फ़िल्टर मेथड है वो एक न्यू अरे क्रिएट करता है, तो वो
इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। मैंने लिखा कॉन्स्ट नम्स ग्रेटर देन 10, ये मेरे वेरिएबल का नाम है। तो इसमें हमने पूरा ये फ़िल्टर मेथड यहाँ पे स्टोर कर लिया है, क्योंकि जो नंबर यानी कंडीशन को मीट कर रहे हैं वो इसी फ़िल्टर में आपके पास स्टोर हैं। अब हम उसको यहाँ पे कंसोल करवाएंगे नम्स ग्रेटर देन 10। सिंपल आपने ये काम करना है। अब आप अगर देखें, देखिए हमारे पास वो नंबर्स आ गए हैं जो ग्रेटर देन 10 हैं। देखिए बहुत ही ईजी वे से मैंने आपको ये बताया है। सिंपल इसका सिंटैक्स है, सिर्फ आपने एक वेरिएबल और बनाना है जिसमें ये पूरा आपने स्टोर कर देना है। जो हमने यहाँ पे लिखा है माय नंबर डॉट फिल्टर, और उसमें हमने कॉल बैक फंक्शन लगाया है और उसके अंदर एक कंडीशन है। अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तभी आपका कोड चल जाएगा, लेकिन फिर आप यहाँ पे रिटर्न जो है वो रिमूव कर देंगे। तो रिटर्न हम उसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे यूज़ किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हटा दूँ और सिंपल लिख दूँ नम्स ग्रेटर देन 10, तभी आपके पास ये कोड चल जाएगा सिंगल लाइन में। एरो के बाद मैंने सिर्फ लिखा है नम्स ग्रेटर देन 10, कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, तो तभी देखें रिज़ल्ट सेम आ रहा है। रिटर्न आप तब लिखते हैं जब कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका कोड हो। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं नम्स ग्रेटर देन 15 कर दूं, अब देखिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए हमारे पास नंबर जो 15 से ऊपर हैं वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ ताकि आपके और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो हमारा टारगेट क्या है, वी वांट टू प्रिंट नेम्स इफ़ देयर लेंथ इज़ ग्रेटर देन 5। तो हम वो नाम प्रिंट कराना चाह रहे हैं जिनकी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो पहले हमने नंबर पे टेस्ट किया, अब हम स्ट्रिंग पे टेस्ट करके देखते हैं। एक एरे में बनाऊंगा स्ट्रिंग का, और उसमें मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स यानी नेम्स जो वो ऐड करूँगा। फिर बाद में इसको हम कंडीशन लगाएंगे कि जो ग्रेटर देन 5 है वो हमें चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे 5 नेम्स हैं। तो सिंपल मेरे पास एक एरे है। अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर मेथड यूज़ करूँगा। तो सिंपल मैं एक कांस्टेंट में से स्टोर कर लेता हूँ कांस्ट नेम्स, इसका नेम मैं रख देता हूँ नेम्स न्यू इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे एरे का नेम लिखूँगा जो कि माय नेम से डॉट फिल्टर, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और दोबारा से स्मॉल ब्रैकेट, एरो फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन है, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं यहाँ पे अब लगाऊंगा कंडीशन। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है, वो आपने लाजमी देना है नेम। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न नेम डॉट लेंथ, यानी नेम की जो लेंथ है क्या हो, ग्रेटर देन 5। तो वही मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स चाहिए। तो वही नेम यहाँ पे प्रिंट होंगे जिनकी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 5। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करवा के अगर यहाँ पे वेरिएबल में देखूँ नेम्स न्यू, और यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे एलाई बख्श और शायान, यानी 2 नेम्स आए हैं जिनकी लेंथ क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 5। अगर मैं यहाँ पे लेस देन 5 करूँ तो वही हमारे पास अब नेम्स आएंगे जिनकी लेंथ क्या है, लेस देन 5। तो ये 2 मेरे पास हैं। तो आप सिंपल ये काम कर सकते हैं, बहुत ही देखें इजी वे से हमने यहाँ पे सीखा। अब एग्जांपल नंबर 2 है, प्रिंट द यूज़र हुज एज इज ग्रेटर देन 20। तो हमारे पास कुछ यूज़र्स होंगे, एक हमारे पास एरे होगा जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, और उसमें हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ यूज़र का, एलाई बख्श। तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ है, एप्लीकेशन में भी आप देखते हैं। और उसकी एज क्या है, 18,
दूसरा नेम मैं रख देता हूँ, एज इसकी 40 है और नेम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अली। और थर्ड हमारे पास मदद, और उसकी एज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20। और हमारे पास फोर्थ है अयास, उसकी एज मैंने 30 की। और हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं मंजूर, और उसकी एज मैं यहाँ पे करता हूँ 9। तो मेरे पास ये 5 ऑब्जेक्ट है जो हमने एरे में इनक्लोज किए हैं। क्योंकि ये फ़िल्टर एरे का मेथड है तो हम एरे में ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने इनक्लोज किए हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे जिसकी एज क्या हो, ग्रेटर देन 20। तो मैं यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट की नेम, स्ट्रिंग और एज नंबर, जो कि मेरे पास एक एरे है। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा कांस्टेंट एज ग्रेटर 20, ये मेरे नेम है अब उसका वेरिएबल का। अब मैं क्या करूँगा, माय यूज़र्स डॉट फिल्टर मैं लगाऊंगा यहाँ पे मेथड, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा यूज़र जो मेरा पैरामीटर है, और रिटर्न कर दूंगा यूज़र डॉट एज ग्रेटर देन 20। अब हमारे पास वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे जिनकी एज क्या है 20, यानी पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास प्रिंट होगा कंडीशन को मीट करते हुए, और उसमें आपके पास नेम्स भी आ जाएंगे क्योंकि हमने नेम्स कंडीशन नहीं लगाई। तो देखें जिनकी एज यहाँ पे हमारे कंडीशन को मीट कर रही है वही हमारे पास 2 यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ, कि मुझे अब चाहिए एक और कंडीशन जो हमने यहाँ पे पहले भी पढ़ा था। हम पाइप का यूज़ करते थे जिसको और ऑपरेटर कहते हैं। तो मैंने 2 पाइप का यूज़ करके लिखा यूज़र डॉट नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5। तो अब हमारे पास 2 कंडीशन है, इनमें से कोई भी ट्रू होगी तो आपके पास वही प्रिंट होगा, यानी लेंथ अगर 5 से बड़ी हो या एज आपके पास 20 से बड़ी हो। तो देखें हमारे पास ये 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। देखें किसी की यहाँ पे एज ज़्यादा है और किसी की लेंथ आपके पास ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड यूज़ करूँ तो अब आपके पास दोनों कंडीशन जिनकी मीट कर रही हैं तो वही आपके पास प्रिंट होंगे, जिनकी यानी लेंथ भी 5 से ज़्यादा हो और एज भी 20 से ज़्यादा हो। तो ऐसा हमारे पास कोई भी एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास फिर क्या एम्प्टी एरे आएगा कि किसी ने भी यहाँ पे कंडीशन मीट नहीं की। तो अगर मैं यहाँ पे लाइक बॉक्स को यहाँ पे एज 25 कर दूँ, अब इसकी यहाँ पे 2 कंडीशन दोनों यहाँ पे कंप्लीट है यानी ट्रू है। तो अब आप देखें तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आया है। तो इसी तरह आप सिंपल फ़िल्टर मेथड का यूज़ करके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल वे से आपको यहाँ पे समझाया है। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक आपके लिए लाएंगे। तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें और हमें मोटिवेट करते रहें। तो इंशाल्लाह आपके लिए हम अच्छा कंटेंट लाएंगे। अल्लाह हाफिज़।